Namaste. Welcome to this episode. And as you know that we are still stuck in A, I pulled out one more record from that section. And Mr. Bhatt was, in fact making a joke also कि पता नहीं A कब खत्म होगा. तो आज मैंने पुल आउट किया है 1968 में रिलीज हुई एक फिल्म का रिकॉर्ड जिसमें जितेंद्र थे, बबीता थी और महमूद थे. गाने चित्रगुप्त के थे और लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने. You must have guessed it, right? Yes, the movie is Aulad, and this was released in 1968. Had songs written by Majrooh, penned by Majrooh, and tuned by Chitragupta. Now, whenever I talk about Chitragupta, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इतने महान म्यूजिक डायरेक्टर को कभी भी उनका ड्यू नहीं मिला. इतनी अच्छी फिल्में उन्होंने की, इतने कमाल के गाने उन्होंने दिए, लेकिन कभी भी वो उस लेवल को अचीव नहीं कर पाए जो शंकर जयकिशन का या कल्याण जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, इन लोगों का उस समय था. तो आई गेस देयर वर टू मेनी मैजिशियंस एट दैट टाइम. और इनके जो कुछ रिकॉर्ड्स रिलीज हुए थे एंजल ओडियन प्रिंट पे, वो भी गिने चुने ही हैं चित्रगुप्त साहब के. तो एक रिकॉर्ड तो आज मैं लेके आया हूँ औलाद का. इसके अलावा एक रिकॉर्ड था वासना, वो भी एंजल पे था. और उसके अलावा हमारा अधिकार, कभी धूप कभी छाँव, ये ओडियन पे रिलीज हुए थे. उन्होंने काफी अच्छी म्यूजिक दी थी साज और सनम में, गंगा की लहरें में, साक्षी गोपाल में. और उसके बाद वो गाना आपको याद होगा, बड़ी रंगीन है रंगून की ये शाम, नजर भर देख लो जन्नत है इसी का नाम, बड़ी रंगी. आधी रात के बाद इस गाने को आप सुनिएगा, आपको पता चलेगा कि इस बंदे का टैलेंट कितना था. फिर एक फिल्म आई थी माँ, किशोर कुमार के 2 गाने थे उसमें, मैं हंसूं या इस पे रो, है अजीब ये नजारा. तो ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर के हाथ में इतनी कम फिल्में आना और फिर भी इतना अच्छा काम करना, इट्स रियली रिमार्केबल. तो इनकी जो भी रिकॉर्ड्स मैं देखता हूँ, चाहे वो 78 हो, ईपीज हो, एलपीज हो, चित्रगुप्त साहब का नाम देख के ही मैं उसको खरीद लेता हूँ. आप लोगों को पता भी होगा शायद, ये आनंद मिलिंद के फादर पटना साइंस कॉलेज में शायद पढ़ाते थे, प्रोफेसर थे. म्यूजिक का इतना प्रेम था कि वो भाग के बॉम्बे आ गए और जो कुछ भी उनको दुनिया जानती है आज, एक म्यूजिक डायरेक्टर के हैसियत से ही जानती है. तो अब एक बार नजर मारते हैं अपने फॉर्मेट के मुताबिक औलाद के जैकेट पे और देखते हैं कि कैसा जैकेट उस समय उन्होंने क्रिएट किया था. तो ये है वो जैकेट. जैसा कि आप देख रहे हैं कि उस जमाने में आप अगर देखेंगे तो जो आर्टिस्ट होते थे HMV के, वो कुछ ना कुछ स्केच वर्क वगैरह किया करते थे. लेकिन ये एक अलहदा किस्म का कवर उन्होंने उस समय रिलीज किया, जिसपे मूवी से उठा के एक फोटो डाल दी. और फोटो जो है बेसिकली आप देखेंगे, इट एक्चुअली कवर्स द मूड ऑफ द मूवी. इट्स अ वेरी नाइस वेल टेकन पिक्चर, कैप्चर्स द इमोशन. और ग्रीन कलर का बैकग्राउंड, तो ये तो, और ये मूवी जो है, ये इसके गाने फिर HF पे या बाद में री रिलीज भी नहीं हुए थे, तो एंजल पे ही आपको मिलेंगे. ये इसका रिवर्स साइड है, आप देख रहे महमूद है और ये अरुणा ईरानी है. ये उस गाने का पिक्चर है जो बहुत ही हिट कॉमेडी गाना था, जोड़ी हमारी बनेगी कैसे जानी, बात मानो सैया बन जाओ हिंदुस्तानी. तो इस LP की खासियत यह है कि इसमें मोहम्मद रफी साहब के 2 ऐसे गाने थे जिनको सुनने के बाद, मतलब ट्रू पोटेंशियल जिसको मैं कहता हूँ एक अच्छे सेटअप का, वो रिवील होता है. तो मैं जब भी कोई नया सेटअप ट्राई करता हूँ तो इस रिकॉर्ड को उस पर प्ले करता हूँ. अगर वो फील आ गई तो वो सेटअप अच्छा है, वरना वो सेटअप मेरे लिए ठीक नहीं है. तो मेरा आप मशवरा लीजिए, इस रिकॉर्ड को अगर आपके पास है तो वो गाना बजाइए. Dim your lights, take a nice drink, put a reasonable volume level and listen to it without any other noise, without any other sound. And आपको मोहम्मद रफी साहब के दर्शन हो जाएंगे. तो ये एक ऐसा एल्बम है जिसको मैंने स्पेशली 96,032 बिट पर रिप किया था, just to get as close as possible to the original analog form. वो गाना था, अरमां था हमें जिनका, वो प्यार के दिन आए,
रुत आई फिजाओं में इकरार के दिन आए. लता मंगेशकर and Mohammed Rafi, one of the excellent duets of this great singer pair. और एक गाना और था जो कि इक्वली ग्रेट है. इक्वली ग्रेट क्या, वो मतलब उसकी बात किए बिना आप इस एलपी की बात कर ही नहीं सकते. अब के बाहर आई है तुम्हारे नाम से, मस्ती फिजा में है इन्हीं लबों के जाम से. अब के बाहर आई है. ये रफी साहब का सोलो था. वो क्या गाया है उन्होंने. अमेजिंग ट्यून, ग्रेट लिरिक्स और सुपर साउंड रिकॉर्डिंग ऑन दिस रिकॉर्ड. बाकी के जो गाने थे उनका डिस्कशन कोई खास मैं करना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि वो सिचुएशन बेस्ड गाने थे. और मेन तो हाईलाइट इन्हीं दो गानों का था. कब तक हजूर, दगाबाजी पिया और नाजुक नाजुक बदन, ये बस केवल रवायती गाने थे जो सिचुएशन के मुताबिक डाल दिए गए थे. और एक गाना जो महमूद पे फिल्म आया गया था, इस वजह से बहुत बड़ा हिट हुआ मैं कहूँगा. गाना था भी बहुत अच्छा, लिरिक बहुत कमाल की थी. जोड़ी हमारी बनेगा कैसे जानी, जोड़ी हमारी बनेगा कैसा जानी, बात मानो सैया बन जाओ हिंदुस्तानी. इसमें जो फ्यूजन है, एक तरफ आपको इंग्लिश ऑर्केस्ट्रा बजता है और जब आशा भोसले सिंग्स फॉर अरुणा ईरानी, द म्यूजिक चेंजेस टू इंडियन. तो ये जो एक लंबा गाना है, आप देखेंगे बार बार ये स्विच ओवर हो रहा है, वो बड़ा मजा आता है. और जो लिरिक्स है वो बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब पर्टिनेंट लिरिक्स है. और वो मजरू साहब जैसा ही आदमी लिख सकता था, जो कि उस तरह के यूपी के बैकग्राउंड से थे और वो जानते थे कि क्या लिखना है कि वो इस गाने में मजेदार लगे. अब रिकॉर्ड को एक बार देख लेते हैं. दिस इज द रिकॉर्ड दैट आई हैव. सो as you can see, the record looks perfect. It's kind of excellent, and I have purchased it only because of Chitragupta sahab. Or I'm happy that I made a right decision. The 3AEX 5204 released in 1968, all are under the banner of Kundan Films. This is the other side. And a matrix, if you would want to note, it is 2XJE 1186 and 1187 and 1188. So this was for today. I hope this episode would inspire you to go and check out more of Chitragupta songs, more of his work that he did in 40s, 50s, 60s, especially 60s उनके बड़े कमाल के थे. आप उसको जरूर सुनिएगा. साक्षी गोपाल में भी गाने बहुत अच्छे थे. और जैसा कि भट्ट साहब आपने लिखा भी है कि ए में कहीं जिंदगी खत्म ना हो जाए, नहीं जिंदगी खत्म नहीं होने दूंगा मैं आपकी. और भी जो फिल्में हैं उनका जिक्र करना बहुत जरूरी है. जैसे आखिरी खत था, आओ प्यार करें, तो इनको बिना डिस्कस किए हम ए से बाहर निकल नहीं पाएंगे. I also want to go now into the B section, but there are a lot of records to be discussed. I hope you are liking these. Please subscribe to this channel, like, share, comment, so that we develop a camaraderie and we can, engage further for musical ventures. So this was for today. I will catch you up again in the next video. Thank you. Namaste.